सीतारामाय नमः। गरुड़ जी महाराज भुषुंडी महाराज को प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज वो नष्ट हो गया और भगवान की चरित्र की जानकारी हुई, उसमें विश्वास हुआ और श्रद्धा पैदा हुई, और आपने किस तरह से भगवान की इस कृपा को प्राप्त किया, ये सब बात मेरी समझ में आ गई। लेकिन ये जो व्यक्ति जीवन में कहना चाहिए हर वक्त अपनी खोपड़ी को घुमाता रहता है, तो उसके चित्त में कहीं ना कहीं प्रश्न पर प्रश्न उठते हैं। मेरी स्थिति तो ऐसी ही है कि जितना घिसोगे उतनी चक्कू पे ढाल लगेगी, इस खोपड़ी को जितना काम में लियोगे उतनी जो है इस खोपड़ी में ढाल लगेगी। लेकिन यहाँ गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं अपने आप को नीचे बिठा के, माने किसी से यदि हमें प्रश्न करना है तो अपने आप को तो नीचे बिठाना पड़ेगा, और जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसे ऊपर बिठाना पड़ेगा। तो वो ही विनय प्रार्थना करते हुए गरुड़ जी कह रहे हैं कि प्रभु अपने अविवेक थे। महाराज इतनी कथा सुनने के बाद में भी यदि आपके अंदर अविवेक फिर भी रह गया तो भैया कथा सुनने की फायदा क्या हुआ। लेकिन जो कथा सुनने के उपरांत भगवान की विभूति की जानकारी होने के उपरांत जो अपने चित्त में दीनता आ जाती है, उस दीनता के वशीभूत होके गरुड़ जी कह रहे हैं प्रभु अपने अविवेक ते पूछो स्वामी तो कपात सिंधु साधन काओ ज्ञान दास। मेरे को अपना दास जान के महाराज अब आप जो है कुछ एक प्रश्नों का जवाब और दीजिए। और स्थिति क्या है? तुम सर्वज्ञ महाराज आप सब कुछ जानते हैं। तुम सर्वज्ञ ताज्ञ तम पारा सुमति सुशील सदल आचारा सुमति सुशील सदल
काक की देह किस कारण पाई। आप तो सब तरह से ज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी ये आपको ऐसा शरीर क्यों मिला? किसी बड़े ज्ञानी का शरीर, किसी अच्छी योनि का शरीर क्यों नहीं मिला? और शरीर मिल गया वो बात तो अलग रही, लेकिन ये भगवान के चरित्र को आपको कैसे मिल गया महाराज? रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ का कहूँ नवगामी। भगवान राम का सुंदर चरित्र आपने कहाँ पाया, ये मुझे बताइए। और शंकर जी महाराज ने कही थी कि आपका तो कभी नाश भी नहीं होता है, महाप्रलव नाश सब नहीं, और ना तो सुना मैं शंकर पाई, और महाप्रलव नाश तब नहीं, और मुदा वचन ने ईश्वर कही, सोई मेरे मन संशय है। महाराज मन में एक संशय और नया पैदा हो गया कि शंकर जी ने कही आपका नाश नहीं। अरे संसार की सृष्टि में जो व्यक्ति आया है उसका तो अंत होना ही होना है, लेकिन आपका नहीं होता है। जी क्या कारण रहा? आगे जग जीव नाग नर देवा, और नाथ सकल जग काल कलेवा। ये काल महाराज के कलेऊ के समान है कि कितने आदमियों को रोज गायब कर दिया इस पृथ्वी से। और सृष्टि में जितने भी हैं इन सबके ऊपर में काल सबसे भारी है। चाहे कोई कितना भी गुणी हो, कितना भी अवगुणी हो, कितना भी बली हो, लेकिन काल उन सबसे ऊपर है। तो महाराज ये काल का प्रभाव आपके ऊपर क्यों नहीं होता है? तुम्हें व्यापत काल अति कराल कावन कवन, मोहि सुखाउ दयाल ज्ञान प्रभाव की जोवन, आज सुनाए मोर मोह ब्रह्मा, कारण कवन सुनात सब गाऊ सहित अनुराग। सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब आपको काल व्याप्ता नहीं है तो फिर उसका महाराज कारण है अगर बता दो तो बड़ी कृपा हुई। जब आपको काल नहीं व्याप्ता है तो आपसे कुछ सुन के मेरा भी हित हो जाए। और उसको नहीं व्यापने का कारण आपका ज्ञान है, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। आपने कोई जोग जब तक करा उसके बल से आपको मिला ये वरदान। और महाराज आपके आश्रम में मैं आया और आते ही मेरा मोह नष्ट हो गया, मोह खत्म हो गया। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण है? ये वसुंडी महाराज ने कारण कवन सुनाथ सब कहूँ सहित अनुराग। महाराज नाराज मत होना कि गरुड़ जी महाराज आप तो सभी हमारी जो है पोल खोले दे रहे हो। अब हमने कहाँ से ज्ञान प्राप्त करा, कहाँ से योग प्राप्त करा, कहाँ से भगवान की कृपा प्राप्त करी, तो आप तो हमारी सभी पोल खुलवाना चाह रहे हो। तो इसीलिए कहूँ सहित अनुराग। महाराज नाराज मत होना, आप बड़े प्रेम से ही हमें कहना। गरुड़ गिरा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? इसका कारण क्या है? अच्छे लगने का कारण क्या है? अच्छे लगने का कारण सब ये है कि आपके इस प्रश्न को सुनने के बाद सुने तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, और बहुत जन्म के सुधी मोहिया। बहुत जन्मों की सुधी आ गई महाराज मुझे आपके इस प्रश्न को सुन के, क्योंकि कितने कल्प बीत गए मुझे खुद ही पता नहीं है। लेकिन कभी भगवान की
कथा से मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं कभी सोचूं। लेकिन जब आपने ये प्रश्न किया तब मेरे को बहुत जन्म की ये सुध इकट्ठी होके आई कि भाई मैं कैसा था और क्या था और क्या नहीं था, इन बातों की सुधि मेरे को आई। बहुत जन्म के सुधि आई, सब निज कथा गाँव में गाई, तात सुनो सादर मन लाई, तात सुनो सादर मन लाई। तात सुनो सादर मन लाई, तात सुनो सादर मन लाई। मन ला के सुनो महाराज, जो मेरे जन्म की सुधी है कथा तो बहुत लंबी हो गई। अब सबसे पहले महाराज भुषुंडी जो है कि जप तप करने से क्या फायदा होता है और उससे क्या होता है, और भगवान के प्रति प्रेम करने से, भगवान के प्रति लगन लगने से क्या होता है। तब वो कहते सब निज कथा जप तप दाना विनती विवेक योग विज्ञाना, विनती विवेक योग विज्ञाना, सब कर भला रघुपति पद प्रेमा, सब कर भला रघुपति पद प्रेमा, ते बिनु मोह न पावई देवा। आप महाराज जब करिए तब करिए, यज्ञ करिए और कुछ भी कर लीजिए, इन सब का फल क्या है? इन सब का फल है कि एक ही फल है, रघुपति पद प्रेमा। और इतना सब करने के बाद में यदि भगवान के चरणों में प्रेम न हो तो किया हुआ ये जब तक सब बेकार है। ते बिनु को न पावई खीमा। इसलिए मेरे को जितना जब तक साधन मैंने किया, उन सब साधन करने के बाद यही तन राम, ये भुषुंडी शरीर में मैंने भगवान राम की भक्ति को यही तन राम भगति में पाई, ताते मोई ममता दिखाई, ताते मोई ममता दिखाई। ये भुषुंडी शरीर से, काकभुषुंडी से, कौआ शरीर से मेरे को भगवान की भक्ति मिली, इसलिए मुझे प्रिय है। क्यों? कि भगवान की भक्ति के बिना क्षेम नहीं है और जब तब सब बेकार है, इसलिए। और जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर प्रीति करत सब कोई। अब संसार की बातों में फिर महाराज भुषुंडी कहने लगे कि जिससे व्यक्ति का कुछ स्वार्थ होता है उससे प्रीति करता है। और पाट कीटते होई, रेशम जो है कीड़े से बनता है। और ते पाट अंबर रुचिर, और उससे जो है
रेशम के धागे से कपड़ा बनता है। और कृमिपाल सब कोई परम पावन प्राण सम, बड़ा चिपचिपा सा पदार्थ कीड़े निकालते हैं और वो चिपचिपे पदार्थ से धागा बना के रेशम बनाया जाता है। लेकिन बड़ा गंदा लगता है वो, लेकिन फिर भी लोग उन कीड़ों को पालते हैं। स्वार्थ साज जीवक हुए मन क्रम बचना राम पद दिया। जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? सच्चा स्वार्थ, स्वार्थ भी नहीं, सच्चा स्वार्थ क्या है? मन कर्म वचन राम पद लिया। भगवान राम के चरणों में मन से, वचन से और कर्म से भगवान राम के चरणों में स्नेह पैदा हो। अब ये स्नेह पैदा यदि नहीं हो तो क्या कि राम विमुख लाई विधि सब देई, कवि को भी तना प्रशंसई तेई। भगवान राम से विमुख आप चलो तो आपकी कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होगा। यदि राम जी से आपका नाता जुड़ा हुआ है तो ही आपकी जो है कवि कोविद लोग, चतुर लोग, कवि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए राम भगति इतना उरगामी, ताते मोई परम प्रिय स्वामी। भगवान राम की भक्ति इस शरीर से मेरे अंदर आके जम गई, आई आके स्थावर हुई नहीं। ए तन राम भगत, ए तन और जामी, जामी जैसे दूध से दही बन के जम जाता है। दूध की आइसक्रीम फ्रिज में दूध को रखो तो जम के आइसक्रीम बनती है। इस तरह से जो ए तन राम भगत और जामी, ताते मोई परम प्रिय स्वामी। इसलिए महाराज मुझे बहुत प्रिय है। और प्रिय है तो उस प्रिय का फल क्या है? ये जो प्रिय लगने का नतीजा क्या होगा? यही तो नाम जामी क्या है यार? तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं मरना। जब भगवान की भक्ति मिल गई तो भक्ति मिल गई तो भक्ति का उपभोग क्या हुआ? भक्ति में क्या मिला कि मैं जब चाहूँ जब शरीर को त्याग करूँ, जब चाहूँ जब नहीं करूँ। इसलिए मैंने शरीर रखना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि तन बिन वेद भजन नहीं वरना। यदि तन नहीं है, भूत पिशाच जो है जिनके शरीर नहीं होता है, जिनकी सिर्फ एग्जिस्टेंस हवा की तरह से होती है, तो वो लोग भजन नहीं कर सकते हैं। तो तन बिन वेद भजन नहीं वरना, बिना तन के भजन नहीं होगा। इसलिए मैं इस शरीर को नहीं त्याग करता हूँ और इस शरीर को बराबर रखे हुए हूँ। और इसके साथ में प्रथम मोहि मोहि बहुत राम विमुख सुख कबहु न छुआ। राम जी के विमुख होके मोह ने मुझे बड़ा बड़ा नचाया, मैंने बहुत बहुत नाचा मोह के वशीभूत होके, और सुख से कभी नहीं सो पाया। और अनेक जने कितने जन्म मैंने ले लिए, कितने जब तब करे, और ऐसी कौन सी योनि है इस संसार की जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया? अनेक योनियों में जन्म लिया और इस संसार में भ्रमण करता करता डोलता रहा, डोलते डोलते थक गया। लेकिन देखे कर सब कर्म गोसाई, सुखी न भयउ अभई की नाई। सारे कर्म करके मैंने देख लिए, जितना आज मैं सुखी हूँ उतना कभी नहीं हुआ। और ये अपनी बात कहें तो कुछ ये राम कथा करने में ऐसा ही अनुभव मुझे भी लग रहा है। सुधी मोई नाथ जन्म केरी, शिव प्रसाद मति मोई लगेरी। मुझे बहुत जन्मों की सुधी है महाराज, एक जन्म की नहीं है।
और ये कैसे हुई है? ये शंकर जी की कृपा है। अब शंकर जी की कृपा महाराज कैसे मिली? प्रथम जन्म के चरित अब, प्रथम जन्म के चरित अब कहूँ सुनोगे अगे, जाते रे सुनि प्रभु पद रघु जय, जाते मिटई गले प्रभु पद, प्रभु सुनि प्रभु पद रघु जय, जाते मिटई गले। पूरब कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मनु, नर अरु नारी अधम रत, सकल निगम प्रतिभू। महाराज इतना घूमा, इतना डोला और सब कुछ देख लिया है, मैं सुखी नहीं हुआ। अब एक जन्म की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कथा तो बहुत सारी है, बहुत सारे जन्मों की कथा है, लेकिन जिस जन्म की कथा से मेरे को ये रामचंद्र जी की भक्ति मिली, मैं उसी जन्म की कथा को आपसे कहता हूँ। और ये कथा उस समय की है। कथा में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समय स्थान हो तो का वर्णन सबसे पहले करना पड़ता है। कौन सी कथा कहाँ हुई, किसने सुनी, किसने कही। तो ये कलयुग की कथा है और कलयुग का में जो है सब तरह के अवगुण वास करते हैं। तो वहाँ उन सबरे बसे हुए अवगुणों के बीच में मैं उस कलयुग में मैंने जन्म लिया। इसके साथ ये कथा विश्राम।
Thank you.